नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम वो बीमारी के बारे में फैमिली के साथ शेयर करते हैं, पर जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है, जब कोई लैंगिक समस्या होती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। तो दोस्तों, आपको डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल गया है, पर इसके अलावा भी आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी है, आपके स्क्रीन पे जो वेबसाइट का पता है, या फिर सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप का है, जिसके जरिए आप डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो और जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। तो आज मैं एक ऐसे टर्म के बारे में आपको पूछना चाहूंगा जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो डॉक्टर, हमको आज जानकारी लेनी है बैलिनोपोस्थाइटिस के बारे में। तो प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली सुमित जी, यहाँ पे बैलिनोपोस्थाइटिस यानी क्या होता है, ये सबको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बैलिनोपोस्थाइटिस मीन्स अपने लिंग के सामने जो राउंड आकार रहता है, जिसे हम ग्लांस कहते हैं, उसका इन्फेक्शन होना, उसके ऊपर क्रैक जाना, उसे पेन होना, उसमें रेडनेस होना और यूरिन करते तो वहाँ पे जलन होना, इसे कहते हैं बैलिनोपोस्थाइटिस। तो डॉक्टर, इसकी बेसिकली वजह क्या क्या होती है? हाँ, डेफिनेटली इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कारणवश अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट तुम इन्फेक्टेड पार्टनर से करोगे तो उसके बैक्टीरिया इन्फेक्शन वहाँ पे प्रीप्यूस या ऊपर वाली जो स्किन रहती है उसके अंदर जमा होते हैं और उसकी वजह से बैलिनोपोस्थाइटिस होता है। और ये बैलिनोपोस्थाइटिस की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पस सिक्रीशन है, डिस्चार्ज है, इरिटेशन है, ईचिंग है, रेडनेस है, ये चीज़ें होती है जिसका इफेक्ट डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी के ऊपर हो जाता है। डॉक्टर, बहुत ही अहम ये मतलब आज का टॉपिक है हमारा। डेफिनेटली डॉक्टर, और भी कुछ सवाल है, पर उसके पहले मैं एक फ़ोन कॉल लेना चाहूँगा। राकेश जी है हमारे साथ। राकेश जी, आपका सवाल पूछिए। हाँ, बोलिए। नमस्ते, बोलो। सर, मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं जब रात में सेक्स करता हूँ, हाँ, तो सेक्स करने के बाद लिंग के सामने अंगार होती है। ओके, उसे क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा सवाल है। सेक्स करने के बाद उन्हें वहाँ पे जलन होती है, अंगार होती है, इरिटेशन होता है, पेन होता है, इसे क्यों होता है? इसके मैं एक ही कारण बोलता हूँ, जिसमें जो ग्लांस है इसके ऊपर रिपीटेड बहुत बार स्किन आगे पीछे होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन या वहाँ पे कुछ स्मेग्मा जमा होता है, और जब वो कांटेक्ट करता है तो पार्टनर में कुछ वाइट डिस्चार्ज है या कुछ इन्फेक्शन है, उसका इफेक्ट एक ग्लांस के ऊपर होता है, इसकी वजह से इन्हें पेन होता है। तो हम इसे कहेंगे डेफिनेटली उन्होंने विशेषज्ञों को दिखा के उसकी जो ट्रीटमेंट है वो लेनी चाहिए। डॉक्टर, हम टॉपिक के ऊपर जिस बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होने की संभावना होती है, होता है क्या? या डेफिनेटली, ये देखो आपको एक बोलता हूँ, समझो आपको उंगली को कुछ मार लगाए तो उससे कुछ परफॉर्म कर पाओगे नहीं। उसी तरह पेनिस में किसी भी प्रकार का पेन रिफ्लेक्स, यानी वहाँ पे क्रैकिंग है, वहाँ पे कोई इंजरी होना है या पेन हुआ, तो डेफिनेटली अपना माइंड वो पेन की वजह से विड्रॉ होता है और सेक्सुअल समस्या यानी जिसमें डिस्फंक्शन होता है और वो डर की वजह से वो सेक्स करना अवॉइड करता है और इनडायरेक्टली बैलिनोपोस्थाइटिस से सेक्सुअल डिस्फंक्शन जरूर होता है। तो डॉक्टर, बैलिनोपोस्थाइटिस और डायबिटीज, इसका क्या कनेक्शन है, इसका क्या संबंध है? हाँ, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, जब मेरे पास डायबिटीज के पेशेंट आते हैं ना, तो शुगर देखने के पहले मैं उनका प्रीप्यूस जो फोरस्किन से वो देखता हूँ, स्पेशली सिकड़ी हुई जिसमें डायलेटेशन नहीं होता है, ग्लांस बाहर नहीं आता है और उसे क्रैक जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाई शुगर लेवल से उसकी टिश्यू हीलिंग नहीं होती है और
वो थिकनेस की वजह से जब भी वो पीछे लेंगे उसे पेन होता है। तो मैं 100% कहूँगा जिसमें एक कंडीशन ध्यान में आती है, जिसको बैलेनोपोस्थाइटिस रिपीटेडली होता है, उसने पहले शुगर लेवल देख के उसे कंट्रोल में लाना चाहिए। डायबिटीज़ का इससे डायरेक्ट संबंध है, उसे हम कंट्रोल करके ट्रीट कर सकते हैं। सर और भी सवाल है, पर उसके पहले एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं। sure। राजेश्री जी, आपका सवाल पूछिए। बोलिए। हाँ सर, सेक्स करने के बाद मुझे नीचे अंगार होती है और यूरिन में भी जलन होती है। अच्छा, तो मतलब कुछ इच्छा ही नहीं होती है फिर करने की से। अच्छा, जलन क्यों होती है? कुछ मुझे अगर कुछ मिला उपाय तो अच्छा रहेगा। अच्छा, डेफिनेटली आपको बोलेंगे। ये देखो, जैसे बैलेनोपोस्थाइटिस मेल में होता है, अभी मैं वजाइनाइटिस से सेपरेट टॉपिक लेने वाला हूँ। इन शॉर्ट यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे मेल में बैलेनोपोस्थाइटिस की वजह से पेन होता है, उसी तरह सेम इन्फेक्शन, यदि कोई पार्टनर है, दोनों एक दूसरे को सेक्स कर रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे का क्रॉस इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से मेल का इन्फेक्शन फीमेल में होता है। इसलिए मैं हमेशा सेफ सेक्स के बारे में जो बोलता हूँ कि यूज ऑफ कंडोम बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्फेक्शन उन्हें होके वजाइना में पेन होना, इरिटेशन होना, डिस्चार्ज होना, यूरिन में पेन होना, ये सिम्टम आ जाते हैं। बहुत बार इससे बहुत बड़े जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है वो होने के भी चांसेस रहते हैं। तो मेरा एक ही कहना है, इन्होंने उनके पार्टनर की खुद की टेस्ट करके कुछ इन्फेक्शन है तो कंट्रोल करे, इन्फेक्शन वाले समय में कांटेक्ट न करे, और बाद में इवन आपका पार्टनर भी होगा तो आपको निरोध यूज़ करके या कंडोम से या प्रोटेक्शन से सेक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से ये उनकी व्याधि वजाइनाइटिस श्योरली कम हो सकती है। सर हम बैलेनोपोस्थाइटिस के बारे में आपसे जानकारी ले रहे थे। तो सर इसके ट्रीटमेंट्स क्या होती है, उसके बारे में प्लीज हमें बताइए। श्योर। देखो, बैलेनोपोस्थाइटिस इन्फेक्शन है, यहाँ पे दोनों पार्टनर की ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अकेले की ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता। फीमेल में कुछ इन्फेक्शन है क्या, वाइट डिस्चार्ज का, उसको ट्रीट करो। मेल में कुछ बाहर एक्सपोजर की वजह से कुछ इन्फेक्शन है क्या, डिस्चार्ज है क्या, वहाँ पे कुछ कलेक्शन होता है क्या, या बहुत बार वहाँ पे फाइमोसिस यानी उसकी स्किन पीछे नहीं आती है, ऐसी कंडीशन होगी तो उसका कॉज एंटीबायोटिक देके, पेन किलर्स देके हम उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर ये एक वर्ड हमने सुना है, एक टर्म हमने सुनी है, अच्छा। सर्कमसीजन। तो correct। इसका और बैलेनोपोस्थाइटिस का क्या संबंध है? यानी मैं तो बोलूँगा इसका बहुत गहरा संबंध है। डायबिटीज़ में ऐसा क्रैक जाके छोटा स्किन होता है, स्किन डिटेक्ट नहीं होता है तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो हम उसे कंट्रोल सर्कमसीजन यानी पार्शियल सर्कमसीजन, जिसमें हमारे सेक्स के सेंसेस जो है, नर्व्स है, वो कट नहीं होना और स्किन भी आगे पीछे इजीली होना, इसे कहते हैं सर्कमसीजन। और जो केसेस में रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, ट्रीटमेंट लिए, मेडिसिन लिया, सब कुछ किया, तो बहुत बार वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन या वहाँ पे कुछ स्मेग्मा जमा होने की वजह से रिपीटेड होता है। तो ऐसे केस में हम सर्कमसीजन करके, स्पेशली इम्पॉर्टेंट है जो विशेषज्ञ है, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, उनके पास ही सर्जरी करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या और कोई दिक्कत न आ जाए। डॉक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में ऐसे कुछ होता है, यही लोगों को पता नहीं होता है। डेफिनेटली डॉक्टर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सारी चीजें हमको एक्सप्लेन करके बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। यू। आज डॉक्टर सवाल और भी है पर समय की पाबंदी है, इसलिए आज हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप भी डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, जिसके लिए आपको आपके स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी है, जो वेबसाइट का पता है, या फिर सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप नंबर का है, जिसके जरिए आप डॉक्टर साहब को डायरेक्ट आपके सवाल भेज सकते हो और जिसका बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।